फॉरेस्ट राइट एक्ट बारे हमारा प्रोग्राम जो है वे चल रहे हैं और इस सीरीज़ में मुझ सारा वीडियो में तमना देता है। इसी सिलसिला ना आगे बताता हूँ। आज हम लेके आए हैं मुझ पूछा जाने वाला सवाल जोड़ा है उन्होंने को जिक्र करा कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं और एक ही सवाल या कुछ एक सवाल जोड़ा है वे बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्होंने का कुछ जवाब जोड़ा है उन लेकर हाजिर हुए हैं थारे सामने। वहाँ जावेद राई और तम मेरे नाल देख रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे अवेयरनेस जानकारी मुहिम जंगलात की ज़मीन पर हकूक़ का बारे में। वो जो एक्ट 2006 में हिंदुस्तान में लागू हुए थे, 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हुए, उस पर उन क्लेम लेने का सिलसिला आए हैं। उसमें बहुत सारा सवाल जड़ा मुझ सारा सवाल जड़े मेरे को पूछे जा रहे हैं। उन्होंने जो खास सवाल है वे सब तो पहले जो सवाल मेरे को पूछे जाए वो यूँ पूछे जाए कि हम मुलाजम हाँ कि हम यो ज़मीन ले सका। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यो है बोनाफाइड लाइवलीहुड हो सिलसिलो। उसमें यो है कि तम ज़मीन पर रहता हमें जंगलात की ऊपर, मगर थारो जो दारो मदार है थारो गुजर बसर है वह जी है उस ज़मीन के ऊपर होनी चाहिए। थारो माल चोखर भूखो मर जाए तम भूखा मर जाए जेकदे जंगल की ज़मीन ना वह ऐसी ज़रूरत में, क्योंकि थारा वास्ते रोज़ी रोटी को बंदोबस्त हो चुकी है, मुलाजमत मिल चुकी है और थारा को सारो कुछ चले लगो। इसके लिए थारा जो है ना इसके ऊपर क्लेम नहीं बनतो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दस्यो है कि बाज़ सवालों का जवाब में कि अगर कोई आदमी जो है वो मुलाजम तय है लेकिन उसका बच्चा जड़ा है या दूसरा लोग जड़ा है उसका कारगा वे क्लेम करे लगा हुआ तो तब उन्होंने रोक नहीं सकता। उन्होंने दस्यो है कि बाकी लोग क्लेम कर सकें। अगर कई जगह यह आया कि भाई मुलाजम तय है मगर शहर चले गए मुड़ गया आया नहीं वापस कार, ना पिछला ने देखे लगो, ना बच्चा ने देखे लगो, ना कार वाला ने देखे लगो, ऐसी सूरत में उसका बच्चा और ना ही उनकी जड़ी एहलियाँ हैं कार वाली हैं टब्बर है वो जो है वो कर सके इसके ऊपर कि हमना जड़ाई ये राइट्स दिता जाए और उन्होंने नाम के ऊपर क्लेम जा सके। दूसरी गल जी है कि इसमें दसन जोगी कि कुछ लोग पूछने लगा हुआ कि मेरे को थोड़ी जी मालकी भी है और थोड़े जो फॉरेस्ट भी है कि मैंने मिल सके। बिल्कुल मिल सके तम ना, बिल्कुल तम इस वास्ते है। लेकिन तुमने ये साबित करना वैगो कि भाई अगर जंगलात की ज़मीन मालकी ज़मीन के नाल ना वै तो मेरो गुजर बसर जो मुश्किल है और औखत आ जाएगी। मैंने ज़िंदगी गुजारता माँ त्याड़ो नहीं कट सकते, माल चोखर वास्ते है दिक्कत हो जाएगी, काट करना पै जाओ। मतलब इस तरह का जड़ा सिलसिला है ना इसमें तमना यो साबित करना है कि भाई थारे को मालकी तो है ही है। मालकी तमने इस गलू ली है कि कोई सर्टिफिकेट बनाना था, कुछ बनाना था, उस वास्ते मालकी ज़रूरी थी क्योंकि जंगल की ज़मीन के ऊपर सर्टिफिकेट जड़ा है वे नहीं बनता। तो ऐसी सूरत में तमना अगर थोड़ी बहुत मालकी भी है और थोड़ी बहुत जंगल भी है तो तमना लेकिन उसने बोला अपनों जोड़ो यो जोड़ो थारा को जंगल है इसमें साबित करना है कि अगर ना वह तो तम भूखा मर जाए या थारे नाल थारा गुजारो होना जो मुश्किल हो जाए। इस सूरत में तम मालकी के नाल जंगल की ज़मीन भी रख सकें। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ख़ास डायरेक्टिव्स हैं और बहुत सारी स्टेटा ने इसके बारे में पूछे हुआ है तो उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जवाब दिता है कि हाँ अगर किसी को कोई रेवन्यू में रह लगो, मालकी में रह लगो और उसको गुजर बसर जो है जंगल के ऊपर रह लगो वो भी ले सके और जो जंगल में रह लगो वो भी ले सके। लेकिन इसमें सारा में एक ही गल है कि भाई थारो जो गुजर बसर है थारी जड़ी पूरा इन्हेसार है, पूरा दारो मदार है, सारो कुछ जो ना अगर ज़मीन ना वह जंगल की तो थारो नहीं चल सकते। थारो माल चोकर, थारा पेट बकरी, थारी ज़मी बाड़ी सारो कुछ अगर ना वह तो तम मतलब थारो गुजर बसर होनी जी ना त्याड़ो कटनो जोड़ो मुश्किल हो जाएगा। यह तो दूसरा सवाल है। तीसरा है जी कि दादा का नाम के ऊपर ज़मीन है तो बच्चा ने आपस में बांट ली हुई है तो कि वे कर सकें। हाँ बिल्कुल वे कर सकें। अगर बच्चा ने मतलब ज़मीन बांट ली है या बाप का नाम वर्ती है कि बच्चा ने ज़मीन बांट ली है वे ये इन्होंने ये साबित करना चाहिए कि जरा जिसका नाम के ऊपर सबूत हैं, दादा का नाम के ऊपर सबूत हैं, बाप का नाम के ऊपर सबूत हैं तो उन्होंने के नाल थारो के रिश्ता है वो साबित करना थोड़े कागजां के ज़रिए वो तो तम कर ही सकें। अगर नहीं है तो तम बयान अल्फी डाल के पा के भी कर सकें या बयान करके भी इसका भी नाल ला सकें और ग्रां लोग तो यह गल जाने कि भाई तम किसी थारा वालिद साहब को के ना है थारा दादा को के ना है। तो ऐसी सूरत में तम दादा का नाम की ज़मीन जी अपना नाम के ऊपर बंट गए चाहे तुमने 2011 में बंटी हुआ है 12 में बंटी हुआ है लेकिन क्लेम तम 2005 का तो पहला का सबूतां पर करेंगे और तम दसेंगे उन्होंने कि यह ज़मीन बाद में जी है वो बंटी गई है।
उस तो बाद है कि एक और सवाल जो बार बार आवे लगो कि हमारे को कोई सबूत ही नहीं, हम एस टी हैं या नॉन एस टी हैं। ज़्यादातर नॉन एस टी के लगा हुआ कि हमारे को 75 साल को कोई सबूत नहीं है, या एस टी के लगा कि भाई हमारा कोठो सड़ गयो या कुछ हो कुल्ला भी कट दिता गया, या कोई बारिश आ गई, त्रट पै गई, उपरों पानी आ पियो तो जड़ा सबूत था वे ख़त्म हो गया। ऐसा सूरत में एक्ट कह लगो कि स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स करवा सकें। अगर कोई 70-80 साल को बंदो जो है ना, जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट ना लेते हुए, हकूक ना लेते हुए, वो थारा हक में अगर गवाही दे दे 2 बंदा, तो वो भी मनो जाए कि थारो एक सबूत है। और दूसरी जो जिस जगह तुम ट्रेन लगा हुआ उस ज़मीन के ऊपर भी थारा सबूत है ना, वे भी काम आ सकें। लेकिन एहतियातन तम जड़ा है ना 2 सबूत, अगर थारा कोई सबूत नहीं है तो 2 सबूत जड़े हैं वे अगर उन लोगों का करवा लें जरा नंबरदार चौकीदार हो गए, नाल नेड़मा ग्रां का लोग हो गया, उन्होंने को 2 बंदा को करवा देंगे अपना हक में कि हूँ इस ना जानो, इसका बाप ना जानो, इसका दादा ना जानो, ये लोग की ट्रेन लगा हुआ, तो उसके नाल भी काम चल जाओ जी। स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स उसना के एक तू मती टोक हैं तो क्या करा, मतलब बहुत सारे लोगों यो है कि मतलब जाता मना वे मतलब ऊपर पहाड़ के ऊपर जड़ी टोक है थारी उसमें तो बर्फ़ पई भी है, तम पहला बुन रुक जाए, मतलब 1 महीनों 1.5 महीनों थले गुजारे हैं, फिर जल्द ऊपर बर्फ़ उठ जाए और जो का जंप है तो फिर तम दूसरी जगह चले जाएँ, फिर तीसरी जगह। इसमें मैं पहले ही क्यों तमने एक ही काम करना, तमने जिस तरह करूँ निकले लगा और जिस तरह मुड़ गए घर बड़े लगाओ, माल ले गए टोकू मुड़ गए, फार्म बी में इस सारी तफसील ना लिखना कि तू टुरा केड़ा ग्रां तू लंघा, फिर केड़ा रास्ता ना लंघा, फिर कितना दिन ठहरा, इसका बारे में कि तमने लिखना है कि तम मकाम केड़ा तो टूरने लगा हुआ, बरास्ता केड़ा टूरने लगा हुआ, केड़ा मुकाम पर पूजने लगा और कितना क़याम करने लगा, कितना तेरा उस ठहरने लगा, उसको एक मतलब तफसील बना लियो। उसे मैं लिखता जाओ कि भाई हूँ इतू निकलूँगा, वो इतू निकलू लगो, इस तरह जाऊँ लगो, या ज़िमी है या भी लाट पैगी। और फिर उससे मैं तम किसी एक टोक में जड़े 15 दिन ठहर गए हैं और किसी में 2 महीने ठहर गए हैं, फिर किसी तीसरी में तम कुछ ठहर कुछ जाएंगी तो एक ही टोक है, मतलब ये बहुत घट लोग हैं जिन्हें को ना इस तरह को सिलसिलो है। फिर एक बकरवाल ने मैंने दस्यो कि आम तक पारूँ चारता जा तो इस गलों पारूँगा के नाल जो लोग जिन लगाओ मैसा नाल जिन लगाओ कुछ तड़ा बुन रुक जाए किसी जगह, किसी तड़ा ऊपर चले जाएँ। तो इसी तरह वो एक और सवाल जो आवे लगो वो है सरकारी ज़मीन है जी मेरे को है, खालसो सरकार है न्यू है, वो नहीं आता जी। इसमें साफ दस्यो गया कि या तो महकमा जंगलात की ज़मीन होनी चाहिए, या अगर सरकार की है तो किस्म जंगल होनी चाहिए, किस्म जंगल झाड़ होनी चाहिए, गैर मुमकिन जंगल होना चाहिए, या जंगल गैर मुमकिन झाड़ होना चाहिए। ठीक है। फिर एक और है कि भाई देखता ही पता लगना चाहिए कि ये चीज़ जो है ना, मतलब काई भी किसी तरह की भी ज़मीन है तो देखता ही पता लगे कि ये जंगल है, उसना भी जंगल की हो जाए। ठीक है ना। इसमें सरकारी ज़मीन जड़ी है बाकी वह नहीं आती लगी हुई। और अगे हूँ दसना चाहूँ कि कुछ लोगों को एस टी नहीं है जी, एस टी के बारे में बार बार पूछने लगा एस टी को क्या करा। देखो जी जो लोग जंगलात के ऊपर बैठा हुए हैं उन्होंने तो एस टी बनती नहीं लगी हुई, उसलिए तो हम एफिडेविट दे देंगे अपना बयान अल्फी दे दियो कि हूँ शेड्यूल ट्राइब हाँ, या ग्रां वाला लोग जो ग्राम सभा है अगर वह थारा आकमा कह देगी कि ये शेड्यूल ट्राइब है वो भी चल जाओ, लेकिन फार्म के बीच लिखी हुआ कि तारे को शेड्यूल ट्राइब जी है वह होनी चाहिए। अगर थारा बच्चा की शेड्यूल ट्राइब है तब उसका नाम अपना रिश्तेदार कर सकें। दूसरी सूरत में जब थोड़ी थारा को नहीं है शेड्यूल ट्राइब तो तम इसमें कर सकें, लेकिन इससे एक्ट में लिखे हुआ है कि तमना मजबूर नहीं किया जा सकते कि तम या ना या सर्टिफिकेट तो यह चीज़ तो तम आणो ही आणो। उन्होंने क्यों कोई 2 सबूत, एक तो मता सबूत, ठीक है ना, एक तो मता सबूत होना चाहिए। इसमें कोई मना एक्ट में बार बार इसके ऊपर जोर है दी तो वो कि तमना किसी सबूत व्यवस्था है कोई भी आदमी तंग नहीं कर सकता कि ना तू यो तो आनी आणना, तू ना यो ST सर्टिफिकेट आन तू जी, तो वोटर है तो वो वोटर की गल ही नहीं। इसमें क्यों है कि बालग लोग होना चाहिए, ग्रां का ग्राम सभा बने पंचायत में जरा बालग लोग है उन्होंने वोटर्स की कोई जिक्र इसके बीच नहीं है कि तू वोटर कार्ड तो आनी आणना। उसके बाद एक और सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो यूँ है कि भाई हम अगर इतना लगा हुआ तो टोक को क्लेम कित परना, वो भी इत ही परना, जिस ग्राम सभा में जिस कमेटी के सामने तम अपना इत को क्लेम पड़े बुन को क्लेम पड़े उस पिछा का जड़ा भी क्लेम है वे तमने से इन्होंने नाल जड़ा है ना इसी कमेटी ना देंगा। यही कमेटी
थारी पड़ताल करेगी, जांच कराएगी, पिछा जाएगी, देख आवेगी, जो भी करेगी। फिर ये जो ना डीसी साहब उस डीसी ने चलावेंगा। माँ वार्ड 1 को है तो समझ लो कि किश्तवाड़ चले जाओ, गुरेज को है तो बांडीपुर का डीसी साहब तो वे आर्डर कटेगा, या इन्होंने डीसियां का बीच आपस में जी कोआर्डीनेशन है उसका नाल जो ना मसलो हल किया जाओ। ये जड़ी चीज़ें हैं ये ख़ास तौर के ऊपर है। उन कुछ लोग आगे पूछें जी कि कोई लोगों का जो ना मुकदमा है तो वे क्या करें। हाँ, मुकदमा की सूरत में तो अपने ज़मीन जी है ना उसको पूरा एक फार्म ए में उसको दस्यो है कि ज़मीन को अगर डिस्प्यूटेड लैंड है उसका बारे में तफसील जी है लानी है और सारा कागज़ जो है तुमने पीछे जड़ा है उसके ऊपर ला देना है और उसमें कोई इस तरह की गल नहीं। और तुमने अगर ज़मी अलाट तो नहीं कहता, मतलब तुमने अगर ज़मी दी गई है सरकारी तरफों जंगल की इस्तेमाल करने वास्ते है और उसमें कुछ हकूक भी दिता गया है, उन्होंने वास्ते भी एक कालम जो है फार्म ए में बने हुआ है उसमें तुम पूरी तफसील लिखो कि भाई थारे को यह ज़मी कद गई है, मुजर बयान करता है कह के, ठीक है ना। बाकी यह है कि बहुत सारा सवाल जो है वे आता रहे। एक और ख़ास गल है कि भाई लोग कहने लगा कमेटी चंगी नहीं बनी। भाई कमेटी तम तो राज़ी नहीं ना हो से कि कमेटी कदे चंगी बनती नहीं, क्योंकि थारा हर एक बंदों कह लगो कि मेरा मन का बंदा आना चाहिए, तो वह गल तो होती नहीं ना। मतलब लोग जो हैं वे सारा का सारा थारा और कमेटी को काम है सिर्फ थारा को दावा लेना, तो अपना रसीद देनी, उसकी पड़ताल करनी, उसकी SDM के नाल राब्तो करना, फिर थारी जी है ना निशानदेही करवानी है और फिर ग्राम सभा को पास करवा गए तो अगां भेज देनी। बस इतना सारा काम है। वो इतनी गुजारिश करना चाहूँ पढ़िया लिखा बच्चा ना कि मेरा जरा अजीज़ है, मेरा जरा दोस्त है, मेरा जरा भाई है या जरा रिटायर्ड लोग हैं, मदद करें लोगों ना फार्म भरना जिस जगह नहीं है वो मुजर बयान करता है करके सारी हकीकत हाल जो है वो तुम लिख सकें, जिसका बारे में मेरा बहुत सारा वीडियो है जी। अगर तुम देखना चाहें जावेद राई चैनल है मेरा यूट्यूब के ऊपर JAVAID अगर तुम पावेंगा उसका भी गूगल का भी तुमने मिल जाएगा या यूट्यूब के ऊपर पावेंगा सर्च में तुमने मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें मैं बहुत सारा वीडियो सबूत केड़ा लोड़ें, ग्राम की कमेटी की करेगी, ग्राम सभा के वै, और उस बाद जनाब तम जड़ा है वे कमेटी थारी FRC जी तुमने फॉरेस्ट राइट कमेटी ग्रामा बनाई है वह के काम करेगी उसके बारे में तफसील है। और मुझ सारा ऐसा वीडियो है जरा कि तुमना मदद कर सकें और तुमना फार्म किस तरह पर आऊँ उसके ऊपर वीडियो हैं। पिछले जगह उधर माड़ी गए वो तो उसमें जो ना बोर्ड के ऊपर जो ना लिख है सारो फार्म पार के दस्यो, और वो तुम जो वीडियो है वो 1 घंटा हुआ है तो हम देख सकें मज़ा नाल और मेरे को मंगवा सकें कोई भी कागज़ तुमने लुट तो वह फॉरेस्ट राइट का बारे में। और मुझ जड़ी है ना वे अर्ज़ करने के बावजूद भी ना हम रात ना फ़ोन करें ना तो थोड़ा ही ना एहतियात कर रखनी चाहिए यार। चलो हूँ दूसरा बंदा ना रात तो सोन दियो ना, है ना। और दूसरी ये कि थारो अगर फ़ोन आवे हूँ कोशिश करूँगा कि इन्हें तेरू फ़ोन करके तुमने वापस जो है ना वो जवाब दूँ और थारा को पूछूँ कि थारो के मसलो है। हम कौम कबीला का दर्द में लगा हुआ ना, हम कोई सरकार की तरफों ये तो लगा हुआ ना, हम किसी पार्टी की तरफों लगा हुआ ना, हम किसी आइडियालॉजी की तरफ लगा हुआ। थारा लोगों की मोहब्बत है अपना कबीला की बहुत सारा मिलने लगे लगो कि मारो गुजर बकरवालों को खास कर गए कोई 60 तो 70% लोग जो हैं इसके नाल बराह रास्त जुड़े हुए या तो वे खुद काबज़ हैं फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर या फिर उन्होंने कोई ना कोई लिंक जो है ना फॉरेस्ट के नाल है, फॉरेस्ट में उन्होंने कब्रिस्तान है, इस गलों हम जुड़िया तो मैं थोड़ा जिस तरह पहले दस्यो मेरा नंबर है 9419144139 94 191 44 139 तैयारी करियो। और बहुत मजबूरी वै ना तुमने गल ना समझ आती वै तो तां करियो। हुण एक ही गल ना चगले बार एक भाई भी पूछे दूसरो भाई भी पूछे एक ही गल है ना, इस गलों मैं कुछ गलों का जवाब दे छड़िया। तैयारी करिया करो फ़ोन, कोई दिक्कत है तुमने कोई परेशानी हम मदद करांगा, जो भी तुमने कागज़ लोड तो वैगो कुछ लोड तो वैगो हम देंगे। कोई सवालों में कोई लोग तंग करें लगा हुआ मैंने आमना दसो कि भाई तुमने किसी को नहीं जानो, ना BDO साहब को ना DFO साहब को ना रेंजर साहब को ना गार्ड साहब को ना सिलार साहब को तुमने जानो अपनी ग्रां की कमेटी को, क्योंकि थारो जुड़ो यो दावो है ना यो सेटल करेगा थारो थारी कमेटी तो थारो ग्रां। आज को वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नाल जुड़िया रहियो, दियो इजाज़त, रब रखो।